विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वह टॉपिक अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वह टॉपिक है 4th ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। आपको स्क्रीन पर एक टॉपिक यानी एक हेडिंग दिखाई दे रही है। हेडिंग क्या कह रही है? मध्य प्रदेश में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक चतुर्थ वर्ष यानी ग्रेजुएशन 4th ईयर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को हम लोग देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस ऑफ द 4th ईयर of graduation in the context of national education policy 2020 means new education policy 2020 implemented in मध्य प्रदेश। तो 4th ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा उसको हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपको एक स्लाइड दिख रही है और उसमें लिखा हुआ है नोट। नोट में क्या लिखा, उस नोट की तरफ मैं ले चलता हूं। नोट में लिखा हुआ है, यहां पर आप देखेंगे कि अध्यादेश 14B। तो प्रश्न यह आता है कि भैया ये ऑर्डिनेंस 14B क्या है, जो कि नई शिक्षा नीति का है। क्या कह रहा ऑर्डिनेंस कि 14B के अनुपालन में स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स एवं स्नातक चतुर्थ वर्ष औन्नत विद रिसर्च में क्या होगा। तो यहां पर क्या कहा गया है कि भैया 2 क्वेश्चन पेपर तो मुख्य होंगे। देखो क्या कहा गया, 2 प्रश्न पत्र तो मुख्य होंगे और 2 प्रश्न पत्र डीएससी के होंगे। तो प्रश्न यह है कि मात्र आप लोगों के 4 ही क्वेश्चन पेपर होंगे क्या? नहीं विद्यार्थियों, 4 से ज्यादा आपको पढ़ना होंगे पेपर। अब वह पेपर कौन कौन से हैं, क्या क्या पढ़ना होगा आपको? क्या आपने जो अभी तक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आगे भी पढ़ना होगा कि कुछ नया डिजाइन किया गया आपके लिए पढ़ने के लिए? तो उस नए की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो सबसे पहले मैं ऑर्डिनेंस 14B के बारे में बात कर लेता हूं। स्क्रीन पर आपको ऑर्डिनेंस 14B दिखाई दे रहा है। उससे पहले लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय 3/11/2021 का आदेश है, जो स्क्रीन पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। क्या है इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2002 के परिप्रेक्ष्य में 14A तथा 14B के अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। तो भैया ये ऑर्डिनेंस क्या है आखिरकार, जिसमें आपको 4th ईयर की पढ़ाई का क्या टर्म और कंडीशन है, उस ऑर्डिनेंस की तरफ मैं भी आपको ले चलता हूं। तो देखो ऑर्डिनेंस 14B आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं जूम करता हूं और मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि ये है क्या। तो विद्यार्थियों, मैं ऑर्डिनेंस की तरफ आपको ले चलता हूं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का जो मैं आपको आदेश दिखा रहा था 3/11/2021 का, इसमें 14 है 14B के अकॉर्डिंग कार्यवाही सुनिश्चित करने के बारे में कहा गया है। उस ऑर्डिनेंस 14A के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, 14B के ऑर्डिनेंस को तरफ हम चले चलता हूं आपको मैं। और उस ऑर्डिनेंस में क्या क्या कहा गया है उसको मैं आपको अभी स्क्रीन पर बताता हूं। देखो जो ऑर्डिनेंस अभी चल रहा है, आपको ऑर्डिनेंस 14B के बारे में आपको डिटेल बताता हूं कि आपको 4th ईयर में क्या क्या पढ़ना होगा। इस ऑर्डिनेंस में पूरा लिखा गया है और आप यहां से देख के उसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो देखिएगा विद्यार्थियों, अब आ गया आपका ऑर्डिनेंस 14B जो कि स्क्रीन पर आ रहा है। तो देखो लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द एकेडमिक सीजन 2021-22। मतलब 21-22 से मध्य प्रदेश में लागू हो गया है। ठीक है, 2021-22 से लागू हो गया है। और अभी ऑर्डिनेंस क्या कह रहा है उसकी तरफ मैं आपको सीधा आगे ले चल रहा हूं, जहां हमारे मेन पॉइंट से देखो ये आपको यहां पर आपको समझना चाहिए और ये आपको समझ में भी आ जाएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, तो देखो इसमें लिखा हुआ है लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8। लेवल 5th ये दिखा हुआ है आपका अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर के बारे में, जहां पर आपके 40 क्रेडिट थे। फिर लेवल 6 यह आपका दिखा हुआ सेकेंड ईयर के बारे में। लेवल 3 120 क्रेडिट, मतलब 40 क्रेडिट जुड़ते जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर के 40, सेकेंड ईयर के 40, 40 + 40 80, थर्ड ईयर के फिर 40, तो 40 + 40 इस तरीके से 120 हो गए। 4 4 2 8 4 3 12। अब 4th ईयर के अभी कितने क्रेडिट है आपके टोटल?
40 क्रेडिट। तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कितने होंगे? चारों साल के मिलाकर 160 क्रेडिट होंगे। तो एक बात तो आपको यहां समझ में आ गई। अब प्रश्न ये आता है कि सर हमें पढ़ना क्या होगा? यही तो मेन बात है। उस मेन पॉइंट्स की तरफ मैं ले चलता हूं। देखो ये लिखा हुआ 4th लेवल, जो मैंने थोड़ा सा रेड मार्क किया हुआ है, अब आपको समझ में आ जाएगा। बैचलर विथ ऑनर्स और बैचलर विथ रिसर्च, ये दो लिखा हुआ है इसके अंदर। इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। देखो बैचलर विथ ऑनर्स में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है अ स्टूडेंट शेल बी डिक्लेयर्ड टू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द लेवल 8 फॉर बैचलर विथ ऑनर्स डिग्री if she acquired 20 credit in a DSE and is a discipline a specific elective course of the major subject, 4 credits in research methodology, 4 credits in dissertation and 12 credit in internship and apprenticeship related to the major subject। विद्यार्थियों पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको मैं आपको बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं भी। और नीचे दिया हुआ बैचलर विथ रिसर्च के बारे में भी। वीडियो को स्किप नहीं करने का, पूरा वीडियो आप देखिएगा, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अब इस यहां तक आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि क्या लिखा हुआ है। ये ऑर्डिनेंस मैंने आपको दिखा है, इसी ऑर्डिनेंस को थोड़ा सा मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं और वहीं से आपको एक एक चीज 1 बाय 1 में क्लियर करने वाला हूं। तो विद्यार्थियों अभी ऑर्डिनेंस मैंने आपको दिखाया है, अब उस ऑर्डिनेंस से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। जो मैंने आपको इंग्लिश में पढ़कर बताया था उसको यहां पर अभी दिखा रहा हूं आपको मैं। क्या लिखा हुआ है? बैचलर विथ ऑनर्स, एक छात्र को बैचलर विथ ऑनर्स के लिए लेवल 8 को सफलतापूर्वक पूरा करना घोषित किया जाएगा। क्या कह रहा वो? इफ ही शी एक्वायर्ड 20 क्रेडिट्स इन DSE एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, मतलब यदि वह प्रमुख विषय के विशिष्ट वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रमों के 20 क्रेडिट होंगे। कितने क्रेडिट होंगे? 20 क्रेडिट होंगे। अभी 20 क्रेडिट कैसे होंगे? तो यहां आ रहा हूं मैं आपको बताने के लिए। देखो यहां पर जब मैं आपको लेकर आ रहा हूं तो आप देखोगे कोर पेपर आपको दिखाई देगा। बैचलर विद डिग्री के बारे में बात कर रहा हूं मैं, और बैचलर डिग्री विद ऑनर्स दोनों में सेम टू सेम रहेगा। एक आपको दिखाई दे रहा कोर पेपर, यहां पर भी कोर पेपर, दोनों का सिलेबस एक ही है। चाहे आप बैचलर डिग्री करो या बैचलर डिग्री विथ रिसर्च करो, बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स करो या बैचलर डिग्री विथ रिसर्च करो, दोनों के कोर फर्स्ट का पेपर का सिलेबस सेम होगा। तो सर ये है क्या? तो मैं बता देता हूं। यहां पर पहले पेपर का जो क्रेडिट होगा वो 6 अंक का रहेगा, अगले का भी 6 अंक का रहेगा। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा यहां पर फिर अगले का वापस, इसका भी 6 अंक का क्रेडिट है, इसका भी 6 अंक का क्रेडिट रहेगा। क्लियर हो गया आपको? 6 और 6 12 क्रेडिट हो गए। अब यहां पर लिखा हुआ डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, तो विद्यार्थी ये D1 पेपर दिया हुआ है, D2 पेपर दिया हुआ है, ये 4 क्रेडिट के रहेंगे। और D1 D2 का सिलेबस यहाँ D1 D2 के सिलेबस से बिल्कुल मैच कर रहा है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगला पेपर रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, किसमें? बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स में। और बैचलर डिग्री विथ रिसर्च में आपको 2 पेपर पढ़ना होंगे। एक पेपर तो पढ़ना होगा आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का, और रिसर्च मेथोडोलॉजी विथ सब्जेक्ट बेस्ड, तो 2 पेपर आपको पढ़ना होंगे। तो एक पेपर थोड़ा सा स्पेसिफिक यहां पर ऐड हो गया है। फिर मैं कह रहा हूं आपको वीडियो को स्किप नहीं करने का, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मैं आगे और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा हूं। तो देखो यहां पर क्या बता रखा है मैंने, इस स्लाइड में आप देखोगे तो यदि वह प्रमुख विषय के विशिष्ट वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में 20 क्रेडिट प्राप्त करता है। क्लियर है? 20 क्रेडिट के आपके टोटल 4 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 4 पेपर। पहला पेपर 6 क्रेडिट का, दूसरा 6 क्रेडिट का, तीसरा 4 क्रेडिट का, चौथा 4 क्रेडिट का। इसको मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं, यहां मैंने बता रखा आपको, आगे ये देखिएगा। बैचलर विथ ऑनर्स की बात कर रहा हूं। पहला पेपर 6 क्रेडिट, दूसरा 6 क्रेडिट, तीसरा 4 क्रेडिट और चौथा 4 क्रेडिट। यहां क्लियर हो गया आपको मामला? जो रूल ऑर्डिनेंस 12B में बताया गया उसके बारे में बात कर रहा हूं। आगे यहां लिखा हुआ है शोध पद्धति में 4 क्रेडिट पाठ्यक्रम होगा। देखो आपको दिख रहा है शोध पद्धति में 4 क्रेडिट, ये लिखा हुआ है। तो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक पेपर होगा जो कितने क्रेडिट का होगा? 4 का। फिर आपको एक डिसर्टेशन बनाना होगा जो कि 4 क्रेडिट का होगा, और 12 क्रेडिट का इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप होगा जो मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अब आपको पिक्चर क्लियर होगी। क्या क्या है? मेजर फर्स्ट, मेजर सेकंड, DSE फर्स्ट, DSE सेकंड। आ रहा समझ में?
4 तो ये हो गए, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी 5, डिसर्टेशन 6 और 7वां आएगा अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप। टोटल 7 पॉइंट्स को आपको फुलफिल करना होगा। अब मैं ले चलता हूं रिसर्च के साथ, बैचलर विद रिसर्च। अब यहां पर चेंज क्या किया गया, तो देखो यहां पर जो चेंज हुआ है, मेजर का वही पोर्शन रहेगा, मेजर का 6, फिर अगला मेजर 6, यानी 2 तो मेजर के पेपर होंगे और 2 डीएससी के पेपर होंगे, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के पेपर होंगे। फिर यहां पर देखो एक पढ़ लिखा हुआ है, शोध पद्धति के 4 क्रेडिट होंगे, दिख रहा है आपको, माइनर विषय के 4 क्रेडिट होंगे, क्लियर, और 12 क्रेडिट्स होंगे। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि कितने क्रेडिट का है, 12 क्रेडिट का, जबकि आपको यहां पर कितने 12 क्रेडिट का इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप था। नीचे की लाइन देखो आप, 12 क्रेडिट का अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप है, और यहां पर 12 क्रेडिट का आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी भी वीडियो को स्किप नहीं करने का, आगे बढ़ना, वहां आपको और मैं चीजें क्लियर करता हूं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या सिस्टम है आपका। अब अगली साइड में देखना, टोटल पेपर बैचलर विद ऑनर्स में ये आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो मैंने थोड़ा सा क्लियर कर रखा है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या है, कोर फर्स्ट पेपर 6 क्रेडिट, यानी मेजर फर्स्ट 6 क्रेडिट, मेजर सेकेंड फिर 6 क्रेडिट, डीएसई डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 4 क्रेडिट, डीएसई फिर 4 क्रेडिट और रिसर्च मेथोडोलॉजी 4 क्रेडिट। तो विद्यार्थियों ये पहले से लगाकर 5वें पॉइंट तक जो है ये आपके पेपर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। 1 से लगाकर 5 तक के पेपर यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आगे चलते हैं, 6ठा नंबर डिसर्टेशन का, वो आपके कॉलेज में आप जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पे आपको कंप्लीट करना होगा। और 7वां इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप जो है, वो जो मेजर सब्जेक्ट है आपका जो भी है उसके 12 क्रेडिट होंगे, और ये भी आपको महाविद्यालय में आयोजित करना होंगे। इस तरीके से आप इन सबको जोड़ लीजिए, आपके 40 क्रेडिट हो जाते हैं। इसी प्रकार में अगली स्लाइड को ले चलता हूँ आपको, किसकी तरफ मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पर, शोध के साथ स्नातक बैचलर विद रिसर्च। इसको भी समझ लीजिए। देखो इसमें भी आप देखेंगे कि 1 से लगाकर 5 पॉइंट तक तो सेम है। 6ठा माइनर सब्जेक्ट आ गया, और 7वां यहां पर आ गया, एक आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा यदि आप बैचलर विद रिसर्च कर रहे हैं तो विद्यार्थियों अब आपको पूरी चीज, पूरी पोजीशन, पूरे क्या क्या पढ़ना है 4th ईयर में, ये मुझे लगता है क्लियर हो गया है। अब रही बात क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप सिलेबस देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को तैयार कीजिए, अपनी पढ़ाई को तैयार कीजिए, और फोकस कीजिए कि आपको यहाँ पर भी 40 क्रेडिट का मामला है और यहाँ पर भी 40 क्रेडिट का मामला है। क्या क्या है, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके क्लास, आपके जो कॉलेजेस में टीचर है, आप उनसे पूछिए कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा। उनको आज स्पष्ट बताइए कि जो YouTube पे हमने वीडियो देखा है वहाँ पर जो सर है उन्होंने हमें इस तरीके से बताया है कि हमें ये पढ़ना होगा। और ये कहाँ से आया है, तो भैया ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो ऑर्डिनेंस था 14 भी उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया, क्योंकि आप देख सकते हो 14 भी ऑर्डिनेंस का मैंने हिंदी यहाँ पे करके आपको बता रखा है। क्लियर है, तो ये मैंने इंग्लिश में भी आपको बताया, उसका हिंदी वर्जन यहाँ पर मैंने दे रखा है। तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जो 4th ईयर से संबंधित जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है, आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हमें इसी प्रकार से मोटिवेशन मिलता रहेगा और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहेंगे। आपको किस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उस प्रकार के वीडियो डिजाइन करके रिकॉर्ड करके आप तक उपलब्ध जल्दी से जल्दी कराऊंगा। तो विद्यार्थियों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।